नमस्कार। यूपी तक में आपका स्वागत है और मैं हूं कुमार अभिषेक। पिछले 24 घंटे के अहम खबरों को समेटे हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो लेकर आज का यूपी। तो आज बात होगी आखिर अयोध्या के साधु संत उद्धव ठाकरे को क्यों अयोध्या नहीं आने देना चाहते, महोबा के निलंबित एसपी पर किन संगीन धाराओं में दर्ज हुआ है मुकदमा और बच्चा बदलने के आरोप के बाद आखिर परिवार ने बेटी को अस्पताल में क्यों छोड़ दिया। चलते हैं अपनी खबरों की तरफ। सुशांत राजपूत और उसके बाद अब कंगना राणावत के मामले में जिस तरीके से शिवसेना ने अपना रुख अपना रखा है, उसे देखते हुए अयोध्या के साधु संतों ने उद्धव ठाकरे को अयोध्या में आने से रोकने की बात कहनी शुरू कर दी है। सिर्फ साधु संत ही नहीं बल्कि विश्व हिंदू परिषद ने भी ऐलान किया है कि अब वो उद्धव ठाकरे को अयोध्या नहीं आने देंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से सुशांत राजपूत का मामला हो या फिर अब कंगना राणावत से सीधे शिवसेना की भिड़ंत, इसके बाद से साधु संत आक्रोश में हैं और लगातार उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान आ रहे हैं। हनुमानगढ़ी के महंत और साथ साथ विश्व हिंदू परिषद के जो प्रवक्ता हैं अवध प्रांत के, इन तमाम लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि उद्धव ठाकरे को अब अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा। वजह यह है कि जिस तरीके से सुशांत राजपूत और अब कंगना राणावत के मामले में शिवसेना ने अपना रुख अपना रखा है, उसके बाद वो इसे हिंदू विरोधी बता रहे हैं। हालांकि वीएचपी या फिर दूसरे साधु संत उद्धव ठाकरे को लेकर पहले भी बहुत कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन इस मामले के बाद से अब उन्हें भी बोलने का मौका मिल गया है और साधु संतों ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब उद्धव ठाकरे को अयोध्या में वो तब तक घुसने नहीं देंगे जब तक उनका हिंदुवादी चेहरा साफ तौर पर सामने नहीं आता। चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। महोबा के निलंबित एसपी और 2014 बैच के आईपीएस मनीलाल पाटीदार के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आईपीएस के खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज हुआ है, यानी कि हत्या के प्रयास का। इंद्रपाल त्रिपाठी जो कि उस इलाके के व्यवसायी हैं, क्रशर व्यवसायी हैं, और उनके भाई ने जो तहरीर दी है उस पर यह मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले इस क्रशर व्यवसायी ने एसपी से जान के खतरे को बताया था और उसके बाद इसे गोली मार दी गई थी। इस मामले में एसपी को तत्काल निलंबित कर दिया गया था और उनकी संपत्ति की भी जांच के आदेश दे दिए गए थे, लेकिन अब सरकार ने और कड़ा एक्शन लेते हुए इन पर धारा 307 और साथ साथ 387, 120 बी और 7 व 13 के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। यानी कि एक एसपी को, एक आईपीएस को एक अपराधी की तरह उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, क्योंकि अपराध ही इतना संगीन दिखाई देता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पर योगी सरकार का बुलडोज़र चलना जारी है। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा बेगम और 2 साले सरजिल रज़ा और साथ साथ अनवर शहजाद पर आज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज कर लिया। इन दोनों पर संगठित अपराध के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। दरअसल आरोप ये है कि प्रशासन के द्वारा कुर्क की गई ज़मीन और मकान पर पत्नी और इनके 2 सालों ने दोबारा से अवैध कब्जा किया था और गाजीपुर के ऐसी 2 जगहों पर जो कि प्रशासन ने सील किया था, कुर्की की थी, उसे इन्होंने दोबारा से कब्जा कर लिया था। इसी मामले में मुख्तार अंसारी की पत्नी और उनके दोनों सालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है। दूसरी तरफ प्रयागराज में अतीक अहमद के एक नवनिर्मित बिल्डिंग को भी ध्वस्त कर दिया गया। बताया ये जा रहा है कि इस ज़मीन पर सरकार का कब्जा पहले से था, लेकिन अतीक अहमद ने इसे अपने कब्जे में रखा हुआ था और आज पीडीए यानी कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बुलडोज़र लगाकर इसका ध्वस्तीकरण कर दिया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कन्नौज के जिला अस्पताल में एक बेहद ही अमानवीय घटना सामने आई है। एक प्रसूता
यानी कि एक गर्भवती महिला को जब एक बच्चा हुआ तो उसके बाद परिजनों ने जमकर ये कहकर हंगामा काटा कि उन्हें लड़का हुआ है लेकिन उन्हें लड़की दी जा रही है। उस प्रसूता की अस्पताल में बच्चा जन्मते वक्त मौत हो गई, लेकिन परिवार वालों ने उस नवजात लड़की को अपनाने से इनकार कर दिया। जिस माँ ने बच्ची को जन्म दिया उसके परिवार ने उस बच्ची को लेने से ये कहकर मना कर दिया कि यहाँ पर उसे लड़का हुआ था लेकिन उसे लड़की दी जा रही है। अस्पताल के तमाम लोग लगातार परिवार को समझाते रहे कि लड़का नहीं बल्कि लड़की हुई है, बावजूद उसके परिवार वाले मानने को तैयार नहीं थे और वो लोग उस बच्ची को, नवजात बच्ची को अस्पताल में ही छोड़कर चले गए। एक तरफ उस नवजात बच्ची ने अपनी माँ को खोया और अब उसके ऊपर किसी परिवार का भी साया नहीं है। इस परिवार की क्या कहें जिसने उस महिला की मौत के बाद उस बच्चे को भी छोड़ दिया है। अब जिला प्रशासन का कहना है कि 2 दिनों तक इंतज़ार करने के बाद इस बच्ची को किसी बाल गृह या फिर बाल संरक्षण संस्था को सौंप दिया जाएगा। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। कोरोना काल में मेडिकल किट घोटाले को लेकर अब लड़ाई सड़क पर आ चुकी है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी तीनों ने योगी सरकार को इस मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पर उतरी और उसने कोरोना किट घपले मामले में जमकर प्रदर्शन किया और अपनी गिरफ्तारी दी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी एक दिन पहले गवर्नर से मिलकर इस मामले में सिटिंग जज से न्यायिक जांच की मांग कर चुकी है। दरअसल कुछ दिन पहले कोरोना किट में मेडिकल इक्विपमेंट और खासकर पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर की खरीद को लेकर घपला या घोटाले की बात सामने आई है। कई जिलों में काफ़ी महंगे दरों पर इन उपकरणों को खरीदा गया और जिसके बाद से सियासी तूफान खड़ा हो चुका है। हालांकि सरकार का दावा है कि उसने इस मामले में कार्रवाई की है। कई जिलों के DPRO हटाए गए हैं, सस्पेंड किए गए हैं, लेकिन विपक्ष इस मामले में बड़ी जांच चाहता है। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ और अब जान लीजिए क्या कहता है आज का कोरोना मीटर। कितने संक्रमित हुए, कितने लोग ठीक होकर अपने घरों को गए और कितनी मौतें हुई। तो आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 6,846 रहा। 24 घंटे में 6,085 लोग ठीक होकर अपने घरों को गए। अब तक 2,33,527 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जबकि 4,349 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक पूरे प्रदेश में 73,58,000 से ज़्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। तो ये था हमारा आज का कोरोना मीटर। पिछले 24 घंटे की तमाम अहम खबरों को समेटे ये था हमारा विशेष न्यूज़ बुलेटिन आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे अपने शो को लेकर। तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।